नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। पहले इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रसायन अभिक्रिया या फिर रासायनिक अभिक्रिया इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बातें कर ली। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ें, इसके बारे में कुछ जाने उससे पहले हमें समझ लें कि ये टॉपिक कहना क्या चाहती है, इसका सेंस क्या है कहने का। तो आप ऐसे समझिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि मतलब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी कुछ विधियां होती हैं, उसके कार्य करने की कुछ विधियां होती हैं। यदि कोई भी वस्तु या फिर हम खुद क्यों ना हो, हमारी भी काम करने के कुछ तरीके होते हैं। हम मानव हैं, इंसान हैं, हमारे हम भी जब कुछ काम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो हमारे भी काम करने के कुछ रूल्स होते हैं। अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग रूल्स बटे हुए हैं, तो इनके भी कुछ रूल्स हैं। यदि ये फॉलो करते हैं तो इन्हें बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये है। जैसे में हम लोग नहीं, संडे को नेल काटने हैं, बाल कटवाने हैं, सुंदर दिखना है, अपने यूनिफॉर्म को धोना है, शूज़ को पॉलिश करना है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तभी हम यूनिफॉर्म को पहन के जाते हैं स्कूल, तो हाँ, स्कूल ड्रेस में आए हो मतलब यूनिफॉर्म में हो, आप एज अ मतलब इस स्कूल के बच्चे दिख रहे हो, है ना, ऐसा मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस स्कूल के या फिर किसी भी स्कूल के स्टूडेंट दिखने के लिए उनका यूनिफॉर्म, उनका ड्रेस कोडिंग के साथ साथ आईडी कार्ड वगैरह हर एक चीज़ होता है। सेम वैसे ही जब कोई भी रिएक्शन हो रही होती है या फिर कोई भी चेंजेस हो रहे होते हैं, यदि वो इनके द्वारा दी गई कुछ विधियों का पालन करते हैं तो वहां पर हम ये मानते हैं कि ये जो है ना रासायनिक अभिक्रिया है। आप समझ रहे हो बात को? जैसे में हम नहीं बचपन में खेलते थे, गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना। हमारे यहाँ तो कंचे को गोली बोलते हैं, गोली खेलना। तो जब खेलते तो हमारे द्वारा ही बनाए गए कुछ नियम होते थे जिसे हम पालन करते थे। यदि जो मेंबर या जो प्लेयर या जो भी टीम पालन नहीं करती थी, भाई नहीं होगा तेरा, तो चला जा। होता है ना, कभी कभी तो लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। क्यों? और हम तो इस टाइम तो ठंडी आ रही है, हम अक्सर देखते हैं कि नहीं, एंट्री होती है ना, वो क्या बोलते हैं, कुछ पैसे लेकर कुछ फीस लेकर एंट्री करवा दी, चलो भैया आओ, आप यहाँ पर खेलो, यदि आप जीतोगे फाइनल तक जाओगे या फिर फाइनल जीतोगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। उस सब चीज़ों के बीच एक लाइन बड़ी हिट रहती है, क्या? अंपायर के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा, यदि जो डिसीजन नहीं मानेगा उसके ऊपर फाइन लगाएगा, ऐसा होता है ना। वहां पर तो फाइन लग जाती है, बच जाता है। गांव में हम लोग खेलते हैं तो खेलते खेलते एक हमारे यहाँ मनोज नाम, एक क्या बोलूँ, एक हमारे फ्रेंड थे। वो जब पहली बार में आउट हो जाता था ना तो बोलता था, अरे नहीं यार ट्रायल है, ये ट्रायल मान ले, नहीं ये ट्रायल मान ले। वहां पर तो समझौते कर लिए जाते हैं, हो जाते हैं समझौते, लेकिन यहाँ के फंडे में समझौते नहीं होते। ये सीधा बोलता है यदि हमारे विधि को, हमारे नियम को, हमारे रूल को फॉलो कर रहे हो तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो, बोले जाओगे आप। नहीं हो तो नहीं बोले जाओगे, बात खत्म। होता है ना। अब इनके नियम क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। तो ये बोलते हैं ना, कोई भी पदार्थ मतलब अभिकारक का कोई भी पदार्थ क्रिया करने से पहले अपने आप को तोड़ लेता है। तोड़ने का तरीका क्या होता है? कुछ इस तरह से तोड़ता है ना कि उसका सबसे छोटा पार्ट, उसका सबसे छोटा टुकड़ा जिसके अब टुकड़े नहीं किए जा सकते, उस रूप में अपने आप को तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद फिर वो अपने आप में ही मिलता है। मिलने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बना लेता है। जब वो ऐसा कर ले मतलब मेन काम किस चीज का है? इतने हद तक तोड़ना कि उसके टुकड़े न किए जा सके। समझ रहे हो? जैसे आप केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हो कि अणुओं को परमाणु के रूप में तोड़ना, आप केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं उसे। अभी मैं उस लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा नहीं। हम लोग किसी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, अणु परमाणु पदार्थ वगैरह सब कुछ के बारे में निपटा लेंगे। लेकिन आप अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए कि वो अपने आप को ना, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, बॉटल है, मार्कर है, चौक है, गेहूं है, चावल, कुछ भी पकड़ लीजिए, उसके ये इतने टुकड़े कीजिए, इतने टुकड़े कीजिए कि अब उस टुकड़े के टुकड़े नहीं किए जा सके, मतलब सबसे छोटा पार्ट। यदि ऐसा आप कर ले रहे हो तो ये समझ लो कि वो परमाणु है। अब उसी की बात कर रहा है कि यदि वो अपने आप को तोड़कर फिर से मिल रहा है, चाहे अपने से मिले या फिर किसी बगल वाले से, फिर से मिलकर कुछ और बना ले, या जो भी बनाए उससे मतलब नहीं, वो क्या बना रहा है उससे मतलब मुझे बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना कहना है कि वो तोड़कर अपने में ही मिल जाए, मिलकर जो भी बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे इस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि बोलेंगे, अर्थात वो रसायन अभिक्रिया की विधियों का पालन कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो वर्ड क्या है जिसके पीछे हम इतना बात कर रहे हैं? तो वर्ड सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई भी अणु है ना, वो रिएक्शन करने से पहले अपने आप को परमाणुओं में तोड़ता है। तो अर्थात ये मैं नहीं बोल रहा, ये रासायनिक अभिक्रिया बोल रही है। क्या बोल रही है? रासायनिक अभिक्रिया उस सारी रिएक्शन, वो सारे चेंजेस को बोलेंगे। कौन से चेंजेस को? जो अपने आप को छोटे छोटे कणों में तोड़ दे, तोड़ के फिर अपने में ही मिल जाए या फिर किसी और में मिले, तब जाके मैं उसको सर्टिफिकेट दूंगा कि हाँ भाई तू रासायनिक अभिक्रिया है। आप बात को समझे? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो मैं देख रहा हूँ या फिर जो मैं बता रहा हूँ इसे हम जानेंगे कैसे? तो पहले आपके किताबी एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं, शायद आपको अच्छा समझ में आए। जैसे हम लोग लेते हैं ना, H2 ले लेते हैं, O2 ले लें तो ये बन जाता है H2O। अब ये बनने से पहले, ये जुड़ने से पहले आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करिएगा। क्या?
ये कैसे जुड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें ये रोका, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करिएगा, है ना। कुछ समय के लिए, आने वाले दिनों में हम इसको समझ लेंगे, फिर मैं नहीं बोलूँगा इग्नोर करो, है ना। फिर तुम्हें देखेंगे, है ना। फिर मैं ये बताने वाला भी नहीं रहूँगा कि नहीं आप समझ लो, तब ऑलरेडी आप समझ ही जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं। देखना, ये जुड़ने से पहले, कुछ बनाने से पहले क्या करते क्या है, ये जो है ना, ये भाई साहब कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। सेम वैसे ही ये जो है ना, ये कुछ इस हिसाब से जुड़े हुए होते हैं। तो ये चाहे अपने में या फिर बगल वाले में, मिलने से पहले ये अपने आप को तोड़ लेते हैं। तोड़ कर क्या बनाते हैं, एच अलग हो जाता है, ए एच अलग हो जाता है, ओ अलग हो जाता है, ओ अलग हो जाता है, ओ एच। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। हम लोगों ने अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, नहीं इसके बारे में कभी जिक्र किया है कि नहीं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरान। भले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं इसे एच एच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपस में अपने आप को पहले तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद ए भी अपने आप को तोड़ लेता है। फिर उसके बाद ये अपने कुछ नए तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं, ये क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं H2O। अब आप बैलेंस करना चाहोगे तो आप अपने हिसाब से कर लोगे, या फिर आने वाले दिनों में उसे भी सीखेंगे। आपके दिमाग में हर बात, आपके दिमाग में एक बात हमेशा हिट करेगी कि नहीं, आज ऐसी कौन सी वीडियो चल रही है जिसमें हर टॉपिक के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। धीरज रखिए, अभी जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम सिर्फ उसी पर फोकस करें तो सही होगा। अभी दूसरी चीजें शुरू होंगी, पता चला दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पहले अपने आप को इस तरह से तोड़ते हैं, तोड़ के फिर कुछ नया बना लेते हैं। यदि तो ये जो है ना, ये टॉपिक जो है यही बताने का प्रयास कर रही है कि यदि ये अपने आप को इस तरह से तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद इस तरह से कुछ बना रहे हैं, तो ही इन्हें बोला जाएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे C+O2 है, ये बनाते हैं CO2 बनाते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ना अपने आप को पहले तोड़ लेता है, तोड़ के फिर इनसे मिलता है, ये मिलकर फिर बनाते हैं CO2। समझ रहे हो आप। कुछ और एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो अभी मैं अभिकारक या फिर उत्पाद या फिर प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ ना, तो आप यहीं देख लीजिए, इनको बोलते हैं अभिकारक, है ना, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है ना, आप लोगों को पहचान में आ रही होगी, खैर एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं, है ना। इन दोनों को एरो के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में ऐड का चिन्ह, मतलब प्लस का चिन्ह लगाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं तो उनके बीच में भी ऐड का चिन्ह लगाते हैं, और बाकी सारी नियम, रूल, रेगुलेशन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ और एग्जांपल ले लीजिए इसी के साथ साथ, जैसे में NaCl हो गया, है ना। नहीं, ऐसे देखिए, NaOH पकड़िए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया करेंगे ना। HCl हो गया, इसको यदि मिलाते हैं तो ये बनता है NaCl प्लस H2O बनाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये बनाने से पहले, शब्दों पर जाइएगा, हम लोगों ने क्या बात किया, ये कुछ भी करने से पहले ये अपने आप को तोड़ते हैं। NaOH, इनकी बॉन्ड, इनकी बीच की कनेक्टिविटी, इनके बीच के रिलेशन टूट जाते हैं। टूटने के बाद जैसे HCl है, ये भी टूटता है, टूटने के बाद क्या बनाता है, कुछ इस तरह से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि यार ये सारी चीज़ें देखूंगा कैसे, मैं जानूंगा कैसे, ये सब तो जैसा लग रहा है कि रटना पड़ जाएगा। कुछ समय के लिए आप अपने घर पे देखिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखिए जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक ऐसे ही दिमाग में फिट हो जाए। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपके पास ना दो घर हैं, ठीक है, आपके पास दो घर हैं। आपने क्या बोला पापा से कि पापा एक काम कर लेते हैं, इन दोनों घरों को मर्ज कर लेते हैं, एक अच्छा घर बना लेते हैं जो कि इन दोनों की आवश्यकताओं को पूरी कर ले। तो पापा ने क्या बोला, ठीक है बनवा लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों घरों के स्थान पे एक नया घर बनाने का प्रयास है। तो क्या करेंगे, इस दीवार को उठाकर यहाँ लगा दिया, इस दीवार को उठाकर यहाँ लगा दिया, इस वाली दीवार को और इस वाली दीवार को यहाँ पर लगा दिया, इस नीचे वाले को ऐड करके यहाँ पर कर दिया, इस वाले, कुछ ऐसा होगा आपके दिमाग में होगा कि नहीं ये दीवार तो उठेगी ही नहीं। जी हाँ, वही कहने का मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ये दीवार उठने वाली है नहीं। तो हम करते क्या है, इस पूरे घर को तोड़ दिया जाता है, कितने भागों में, एक एक ईंट के रूप में इस पूरे घर को तोड़ दिया जाता है, इसको भी एक एक ईंट के रूप में तोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों को मिलाकर फिर इस घर की और इन्हीं ईंटों से उसकी स्थापना कर ली जाती है। देख रहे हो कि मतलब इसका सबसे छोटा पार्ट, मतलब ईंट तक चले आए, जो कि ईंट कई परतें लग के एक पूरी छत तैयार हुई, पता चला उस पूरे घर को तोड़कर एक ईंट में कन्वर्ट कर लिया गया। फिर उसी तरह इसको भी एक ईंट में कन्वर्ट करके तब यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लें। अब ऐसा मान लें कि मेरे पास एक बड़ा घर है ना, मैंने सोचा कि ये पुराना हो गया, जर्जर हो चुका है, इसको तोड़ के ना छोटा छोटा दो घर बना लें। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे कि इसे तोड़कर छोटी छोटी ईंटों को निकाल कर फिर उसके बाद फिर दो घर का निर्माण करेंगे। इन सब का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रासायनिक अभिक्रिया जरूरी नहीं किताबों में,
ज़रूरी नहीं कि वो प्रयोगशालाओं में है, या फिर हमारे स्कूल के लैब में है, या फिर हमारे बैग के अंदर जो रखी हुई किताबें हैं ना उसमें है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने आसपास चारों तरफ चेंजेस, परिवर्तन, रिएक्शन, अभिक्रिया, इन सभी से रूबरू होते रहते हैं। बस देखने का तरीका चाहिए कि हम देख कैसे रहे हैं, हम क्या पहचान रहे हैं उसको कि नहीं पहचान रहे। तो चाहे वो फिजिकल रिएक्शन के बारे में बात हो या फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किताबी दुनिया से निकल कर थोड़ा सा अपने घरेलू दुनिया में आइए। और आइए इस तरह से नहीं कि किताब को छोड़ दीजिए, नहीं, सिर्फ इसलिए आइए क्योंकि घर को और किताब को दोनों को कनेक्ट करके देखिए, फिर चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा, आप पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि और क्या क्या हम मेरे घर के आसपास है, और क्या क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ या फिर डेली देखता आया हूँ, लेकिन मैंने पहचाना नहीं कि ये भी रिएक्शन है, ये भी परिवर्तन है। आप पहचानिएगा। पहले एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से देखिए, हम करते क्या है, हमारे घर पे ना डेली की डेली मम्मी रोटी बनाने के लिए क्या करती हैं, आटा गूंथती है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं आटा सानना, मतलब गूंथना जो बोलते हैं ना हम लोग, हमारे यहाँ बोलते हैं आटा सानना। तो मम्मी क्या करती हैं, एक बड़ी सी थाली में लेकर आटा ऐसे जमा लेती हैं, रख ली। अब बगल में एक बर्तन में पानी रख ली। अब पानी को धीरे धीरे करके इसमें डालती जाती हैं। क्या करती हैं, इसमें डालती जाती हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, या फिर कभी कभी खेल खेल में तो हम लोग भी बोलते हैं ना, लिया आवाज लेकर आओ मैं सानू, नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं लिया आवाज हम सानी, तो ये बोलते हैं ना। अब होता क्या है इसमें, एक चीज देखिए, ये आटा जो है पाउडर फॉर्म में है ना। आटे का एक एक कण, मतलब आप देखिएगा, ये शायद बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, आटे का एक एक कण पानी के एक एक ड्रॉप से, एक एक बूंद से मिलता है। मिलने के बाद वो क्या करता है, ये दोनों चीजें ऐड होती हैं आपस में, है ना। मिलकर क्या होता है, एक गुथा हुआ आटा तैयार होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है ना, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, आटे की एक एक कण, पानी की एक एक बूंद मिलकर एक नए चीज का निर्माण करते हैं, जो कि जिसका स्टेज कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। भैया ये था पाउडर, ये थी लिक्विड, मिलकर दोनों क्या बना दिए, सॉलिड। अब आप बताइए कि ये कौन सा स्टेज है, या फिर ये कौन सा रिएक्शन है, क्या ये केमिकल में आएगा या फिर फिजिकल में आएगा। अब इस बात से आपको संशय होगा, एक होता है ना कि एक भ्रम बन जाएगा कि ये भी होगा। तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना बोलूंगा कि अब आप अपनी निगाहें, अपने माइंड को खोल लीजिए और बस देखते जाइए कि कौन सा रिएक्शन है। सुबह से लेकर शाम तक बस जहाँ जाओ घूमो टहलो, इधर उधर जो भी करना हो करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी निगाह जो है ना रिएक्शन पर रखो। मतलब ऐसा चश्मा लगा लो जो कि रिएक्शन से भरा हुआ है, और उसमें जो भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ ना, वो सारी कुछ ना कुछ रिएक्शन देख पा रहा हूँ उसमें, कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो मतलब रिएक्शन है। अब कौन सा है कौन सा नहीं है वो नहीं पता मुझे, वो धीरे धीरे आने वाले समय में ये खुद बताएंगे कि नहीं हाँ ये ऐसा है तो ये रिएक्शन है, ये ऐसा है तो ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन तो है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये खुद बताएंगे कब, जब इनके बारे में हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो खुद बताने लगेंगे नहीं हाँ भैया ये चीज़ें हैं तो रिएक्शन केमिकल, वो भी रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, नहीं है तो हट जा तू हमारे यहाँ से निकला है, ऐसा होता है ना। तो आप बस इतना करिए, या बस आपका काम इतना ही है कि बस अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए अपने चारों तरफ, अपने घर पे, अपने गांव में, शहर में, स्कूल में, आते जाते रास्ते में, बस अपनी निगाह उस पर रखिए, किस तरह से मैं इसमें रिएक्शन निकाल सकूं। मैं गया था दुकान पर सामान खरीदने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसे लोगों का व्यवहार देखा, हाँ ये भी रिएक्शन में आ सकता है। कस्टमर कब से मांगे जा रहा था, दुकानदार ने एक बार तेज से बोल दिया, पता चला कस्टमर गुस्सा हो गया, कुछ शायद ये भी रिएक्शन दिख रहा है। किसी ने किसी को चाटा मार दिया, ये भी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से रिएक्शन दिख रहा है ना। किसी की साइकिल की चेन बार बार गिर रही थी, फेंक रही थी, तो मैंने बोला कि ये ज़्यादा टाइट हो रखी है, इसमें क्या है कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। कुछ ना कुछ शायद रिएक्शन को कनेक्ट कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैंने मिट्टी का एक चूल्हा बनाया था जो कि वो शायद पानी के कारण भीग गया है, कुछ है इसमें, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप बस दिमाग घुमाइए और सोचिए एक बार, इन सभी के बारे में कनेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद आने वाले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, ये अपने हिसाब से कुछ बता रहे हैं कि कौन सा केमिकल होगा या नहीं। देखेंगे अगली वीडियो में, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग भी, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपके दिमाग में कुछ ऐसी भी आइडिया है तो जरूर शेयर कीजिए। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रही, लेकिन फिर भी यदि कोई छूट रहा हो तो जरूर एक बार मुझे किसी न किसी माध्यम से जरूर सूचित कीजिए। नमस्कार।